नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प किस्से की कि कैसे एक ब्रिटिश कॉलेज ने जाने अनजाने में भारत की एक बहुत बड़ी भाषा यानी हिंदी को एक नया रूप देने में मदद की। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये भाषा के बनने और उसकी पहचान की कहानी भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब एक ऐसा कॉलेज जो अंग्रेज अफसरों को ट्रेनिंग देने के लिए बना था, वो अचानक से हिंदी गद्य के विकास का इतना बड़ा सेंटर कैसे बन गया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। बात है 1800 के शुरुआती सालों की। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राज मजबूत कर रही थी, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी थी। और वो प्रॉब्लम थी भाषा की। सोचिए, आपको एक पूरे देश को चलाना है, वहां के लोगों से काम करवाना है, लेकिन आप उनकी भाषा ही नहीं समझते। ये एक बहुत बड़ी दीवार थी और इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना तो बहुत ही जरूरी हो गया था। तो इसी कम्युनिकेशन गैप को भरने के लिए एक संस्था बनाई गई। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा प्लान था, और इसके पीछे एक खास अंग्रेज अफसर का दिमाग था। ये है वो संस्था, फोर्ट विलियम कॉलेज। इसे 4 मई 1800 को कलकत्ता में उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। मकसद बिल्कुल साफ था, अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ की भाषाएं और कल्चर सिखाना, ताकि वो आसानी से राज कर सकें। अब देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप में कुछ नहीं होता, उसे बनाते हैं वहां के लोग। और फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा प्रोग्राम की जो जान थे, वो थे एक स्कॉटिश सर्जन और भाषा के विद्वान, जो वहां हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट के पहले प्रोफेसर बने। ये नाम बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है, खासकर उन लोगों के लिए जो हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर जॉन बोथविक गिलक्राइस्ट, इन्होंने ही इस कॉलेज में भाषा सिखाने की नींव रखी और हिंदुस्तानी भाषा की पढ़ाई को एक सिस्टमैटिक तरीका दिया। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 19। गिलक्राइस्ट ने अकेले भाषा के ऊपर 19 किताबें लिखीं। इससे पता चलता है कि वो अपने काम को लेकर कितने जुनूनी और एक्सपर्ट थे। उनकी कुछ सबसे जरूरी किताबों में थीं ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी और ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। इन्हीं किताबों ने हिंदुस्तानी भाषा को नियम और कायदों में बांधने का, उसे सिखाने का एक बेस तैयार किया। लेकिन गिलक्राइस्ट का जो सबसे दिलचस्प काम था, वो था भाषा को क्लासिफाई करना, मतलब उसे अलग अलग हिस्सों में बांटना। उन्होंने उस वक्त बोली जाने वाली खड़ी बोली के 3 अलग अलग स्टाइल पहचाने, और ये एक एकरूपता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये 3 शैलियां थी। पहली, दरबारी शैली, मतलब जो दरबारों में इस्तेमाल होती थी और जिसमें फारसी अरबी के शब्द भरे पड़े थे। दूसरी, हिंदुस्तानी शैली, जो एक मिलीजुली आम बोलचाल की भाषा थी, जिसे हिंदू मुसलमान दोनों बोलते थे। और तीसरी, हिंदवी शैली, जो सबसे ज्यादा देसी यानी आम जनता की भाषा थी, जिसमें संस्कृत के शब्द ज्यादा थे। गिलक्राइस्ट ने खुद हिंदवी शैली को सबसे ज्यादा अहमियत दी। उन्होंने इसे कहा द ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान की महान और लोकप्रिय भाषा। इससे साफ पता चलता है कि उनका फोकस उस भाषा पर था जो असल में लोग बोलते थे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। गिलक्राइस्ट के बाद कॉलेज में भाषा को लेकर सोच बदलने लगी। अब फोकस हिंदुस्तानी से हटकर एक नए शब्द पर आने वाला था, और इस बदलाव का क्रेडिट जाता है एक दूसरे प्रोफेसर को। इस क्रम को देखिए, गिलक्राइस्ट के बाद आए कैप्टन विलियम टेलर, और फिर 1823 में चार्ज लिया मेजर विलियम प्राइस ने। और यहीं से विलियम प्राइस के आने से चीजें बदलनी शुरू हुईं। विलियम प्राइस का रोल बहुत ही जरूरी था। उन्होंने हिंदुस्तानी शब्द की जगह हिंदी शब्द को आगे बढ़ाया, क्योंकि उस समय हिंदुस्तानी को उर्दू का ही दूसरा नाम माना जाता था। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, यह भाषा को एक अलग, एक संस्कृत से जुड़ी पहचान देने की कोशिश थी। और उन्हीं के वजह से कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का नाम भी बदलकर हिंदी विभाग हो गया। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी साहित्य पर ऐसा क्या असर डाला जो आज तक महसूस किया जाता है। तो मेन पॉइंट्स ये हैं, इस कॉलेज ने खड़ी बोली में गद्य यानी कहानी किस्से लिखने को बढ़ावा दिया। इसने हिंदी की पढ़ाई को पहली बार एक औपचारिक मंच दिया। यहीं पर शुरुआती ग्रामर और डिक्शनरी बनी, जिसने आज की स्टैंडर्ड हिंदी की नींव रखी। लल्लू लाल और सदल मिश्र जैसे बड़े लेखक यहीं से निकले। कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद थी जिस पर आधुनिक हिंदी साहित्य की पूरी इमारत खड़ी हुई। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए,
क्या सच में कोई एक संस्था किसी भाषा को, जो लोगों के बीच अपने आप बदलती रहती है, स्टैंडर्ड बना सकती है? या फिर यह हमेशा समाज और संस्कृति से जुड़ा एक लंबा सफर होता है? इस पे सोचिएगा जरूर।